निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ बगैर जमानत वापस आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने में बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमे को आने की इजाजत नहीं देंगे। ख्याल है कि नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही नहीं होना चाहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सरफराज बुगटी के बयान को कद बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है, ये अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ के साथ अवाम की फोर्स है। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। जावेद लतीफ ने कहा, निगरान वजीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ जेल की दीवारें फलांग कर या एयरपोर्ट से भागने वाले नहीं। माजी गवाह है, नून लीग ने कभी मुसल्ला जत्थे नहीं बनाए। सरफराज बुगटी ने नवाज शरीफ से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। कहा, बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं। अवाम का बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ को खुशामदीद करने की तैयारी में मशगूल है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद के तमाम केसेस के अंडर ट्रायल कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। सिर्फ सजा याफ्ता कैदियों को पंजाब की किसी भी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूं, अडियाला मुंतकिल नहीं होना चाहता। अपने वकला से कहूंगा दरखास्त वापस ले लें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुल्क भर में आम इंतखाबात बहुत जल्द होंगे। यकीन दिलाता हूँ इंतखाबी अमल गैर जानिबदार और शफाफ होगा। इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालिफत नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में मजीद कहा, किसी को तहफुजात हैं तो उन्हें आईन के तहत एहतजाज का हक है। तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंतखाबात को वक्त की जरूरत करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुल्क को मौजूदा हालात से निकालने के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। आज अपनी आंखों से मुल्क डूबता देख रहे हैं। अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इलेक्शन ना हुए तो लोगों का निजाम और जमहूरियत से एतबार उठ जाएगा। कभी थाना नहीं देखा, अब पर्चे भी हो गए, दहशतगर्द भी बन गए। नहीं लगता कि बर्फ पिघलने लगी है। साइफर केस में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जुडिशियल रिमांड में भी 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कलअदम टीटीपी के अफगानिस्तान में ठिकाने हैं। इस मसले पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से राब्ते में है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। कलअदम तंजीमों को खत्म करना दोनों मुमालिक के मफाद में है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस में नैब का रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार की तलबी का समन जारी किया। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अदालत ने इसहाक डार केस वापस नैब को भेज दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फैजाबाद धरना, नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। आईबी का नजरसानी दरखास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। कहा, मुतफरिक दरखास्त मंजूर करके नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई मजीद 14 रोज जेल में रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर आजम के रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने साइफर से मुताल्लिक केस की समाअत अटक जेल में की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अमरीका समेत कोई भी बैरूनी मुल्क पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान एक आजाद रियासत है जो अपने फैसले खुद मुख्तारी के साथ करता है। पीटीआई की हुकूमत को आईनी तरीके से खत्म किया गया। अमरीकी साजिश के इल्जामात खुद चेयरमैन पीटीआई ने लगाए।
फिर खुद ही इससे पीछे हट गए। सियासतदान मकबूलियत के लिए साजिशी नजरियात का इस्तेमाल करते हैं। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर 290 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता, कीमत 289 रुपए 78 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर अब तक 17 रुपए 22 पैसे सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंजेक्शन से शहरियों की बीमारी मुतासिर होने की तहकीकात के लिए कमेटी ने काम शुरू कर दिया। निगरान वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, मुल्तान और रावलपिंडी में इलाज के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। जिन मरीजों को सर्जरी की जरूरत होगी उनकी सर्जरी की जाए। देखेंगे कि ये इंजेक्शन किस जगह और किस हालात में बनाए गए। पंजाब भर से अब तक 68 अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक। लाहौर समेत पंजाब भर में आशुबे चश्म से 50,000 अफराद मुतासिर। पंजाब भर के स्कूलों में अलर्ट जारी। लाहौर में मरीजों की तादाद 3,000 से बढ़ गई। मुल्तान में भी सैकड़ों अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज। झंग चिन्योट में भी वबा फैलने लगी। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। खबरदार, आशुबे चश्म से बचने के लिए रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। हाथों को अच्छी तरह धोएं। आंखों को हाथों से मत रगड़ें। आशुबे चश्म से मुतासरा शख्स का तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आशुबे चश्म में आंखें सुर्ख हो जाती हैं, खारिश होती है और आंखों से पानी निकलता है। ये बीमारी खांसी, छींक और हाथ लगाने से मुंतकिल होती है। डेंगू का डंग और खतरनाक। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 109 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 47, रावलपिंडी से 33 नए मरीज सामने आए। रवां साल पंजाब भर में डेंगू मरीजों की तादाद 3,786 केसेस रिपोर्ट हुए। सेहत माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, सदर समेत पीटीआई इदारों से महाजराई नहीं चाहती। सियासी मैदान में खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है, एम्पायर के साथ नहीं। सियासत में कभी देर नहीं होती। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं। किसी को गद्दार कहना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान सबका है, सबको बैठकर मुल्की मसाइल के हल पर बात करनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तानी सियासतदान अपने मफादात के लिए फौज के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। सियासी ताकत हासिल करने के लिए फौज का इस्तेमाल करते हैं। इक़्तिदार से निकलते हैं तो अपनी नाकामी के लिए फौज को जिम्मेदार करार देते हैं। बदकिस्मती से कई दिहाइयों से सिविलियन इदारों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। तालीम, टैक्स, रेवेन्यू समेत कोई भी शोबा इत्मीनान बख्श कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फौज मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूरी में मुख्तलिफ उमूर में ताउन लिया जाता है। चेयरमैन सेनेट के भाई रज़ाक संजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, हमने इसलिए रिकॉर्ड मंगवाया था कि मालूम हो किस कानून के तहत उन्हें घर मिला। वजारत हाउसिंग हुक्काम बताएं ये सारा खर्चा कौन दे रहा है। इस केस से नजर आ रहा है कि अंदर और क्या कुछ हो रहा है। मामला अदालत के सामने नहीं, लेकिन कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करें। आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द वो घर खाली कर दे। अदालत दूसरी नोटिस जारी कर रही है, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। तोशाखाना केस में जवाब दाखिल न करवाने पर लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा, आपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। 1 महीना हो गया है इस दरखास्त को जवाब नहीं दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 2 अक्टूबर तक जवाब के लिए मोहलत दे दी। खावर मानिका का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ओकाड़ा की अदालत का खावर मानिका को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। खावर मानिका को सरकारी अराजी पर दुकानें, शादी हॉल तामीर करवाने के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया था। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बच्चियों की हवालगी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं, खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। अदालत ने दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बिजली चोरों को मुकदमात, गिरफ्तारियों और जुर्मानों का सामना। फैसलाबाद में मजीद 59 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए जुर्माना। हैदराबाद में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ 317 मुकदमात दर्ज, 31 गिरफ्तारियां। चिन्योट में कुंडे लगाने पर 53 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हेस्को हुक्काम ने चोरों और नादहिंदगान से 1 अरब 88 करोड़ से जायद रकम की रिकवरी कर ली। बहावल नगर में मजमूई तौर पर 2,75,000 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। दीना में सर्कस से भागने वाले बंदरों का खौफ। इंतजामिया दूसरे रोज भी बंदरों को पकड़ने में नाकाम। बंदर कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह छलांगे लगाते हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने बंदरों को पकड़ने में शहरियों से मदद मांग ली। सिंध में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कम से कम उजरत का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। सिंध कम अज कम उजरत बोर्ड के मुताबिक हुनरमंद वर्कर्स की माहाना उजरत 33,280 रुपए होगी। उजरत अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। कैनेडियन वजीर आजम के बयानात के बाद शदीद तशवीश है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हरदीप सिंह के कत्ल की शफाफ तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारों को सामने लाना जरूरी है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सपुर्द कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान से अमेजॉन या तारिक क्लास टाइप जंगी जहाज़ों की हवालगी की इस्तदा की थी। बरतानिया पाकिस्तान से जहाज हासिल करके फॉकलैंड जंग की यादगार के तौर पर रखना चाहता है। जनूबी अफ्रीका में भी तूफानी बारिशों ने तबाही फेर दी। मवासलाती निज़ाम मुतासिर, गाड़ियां कीचड़ में फंस गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हुक्काम ने तूफानी बारिशों से हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब से वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की मुलाकात। निगरान वजीर आला ने अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का इनाम दिया। अरशद नदीम की दरखास्त पर मियां चन्नू शहर में स्टेडियम के लिए फंड्स फराहम करने की यकीन दहानी। iPhone 15 खरीदने वाले खबरदार, होशियार। जदीद मॉडल के लिए कवर ना इस्तेमाल किया तो फोन के रंग हो जाएगा बेकार। नए मॉडल की केसिंग खलाई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली धात से बनाई गई है।